BP504TP Microbiology Question Series. First is IMVIC test. नाउ व्हाट इज़ दिस IMVIC टेस्ट? क्या पर्पस क्या है ये टेस्ट का? तो बेसिकली पर्पस यही है कि जो भी एंटेरोबैक्टीरियेसी फैमिली है उसके आइडेंटिफिकेशन, उसके कैरेक्टराइजेशन और डिफ्रेंशिएशन के लिए हम लोग ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप इस तरीके से समझो कि एक फैमिली है, फैमिली में टोटल 5 बच्चे हैं, तो पाँचों बच्चों का आइडेंटिफिकेशन हम लोग किस हिसाब से कर पाएंगे? फिजिकल आइडेंटिफिकेशन कि भाई एक पढ़ाई में अच्छा है, एक स्पोर्ट्स अच्छा कर लेता है। सो इस तरीके से हम लोग बच्चों का क्या बोलते हैं, हम लोग आइडेंटिफिकेशन कर पाएंगे एक फैमिली में। सो सिमिलरली जो एंटेरोबैक्टीरियेशिया फैमिली है उसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज है। फॉर एग्जांपल ई कोलाई है, एंटेरोबैक्टर एरोजेंस है, क्लेप्शिला है, देन सैल्मोनेला बैक्टीरिया है। उन सभी का एक आइडेंटिफिकेशन, उनकी आइडेंटिटी और उनके डिफ्रेंशिएशन के लिए बेसिकली हम लोग ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। सो दिस टेस्ट इज सीरीज ऑफ 4 टेस्ट used for identifying Enterobacteriaceae family. Now, the letter in IMVIC stands for: I stands for indole production test, M stands for methyl red reduction test, V stands for Voges-Proskauer test, and C stands for citrate utilization test, and small I that has no significance with this test. एक क्वेश्चन आता है माइंड में कि हम लोग ये बैक्टीरिया के लिए आइडेंटिफिकेशन और डिफ्रेंशिएशन टेस्ट कर ही क्यों रहे? सो बेसिकली हम सबको पता है कि वी ऑल नो दैट डिफरेंट बैक्टीरियाज रिक्वायर डिफरेंट ट्रीटमेंट्स। फॉर एग्जांपल, ई कोलाई है तो वो एक स्पेसिफिक एंटीबायोटिक से ट्रीट होता है। सिमिलरली बहुत डिफरेंट बैक्टीरियाज, पूरे एंटेरोबैक्टीरियेसिए फैमिली में देर आर सो मैनी बैक्टीरियाज। अभी सभी बैक्टीरियाज हैव डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट्स। और सेकेंड रीज़न ये भी है कि जो कुछ बैक्टीरियाज है, फॉर एग्जांपल क्लेप्सिला है, एंटेरोबैक्टीरिया है, सो ये कुछ बैक्टीरियाज जो है ना वो कुछ टाइम बाद एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती है। सो हमें उन सब की स्टडीज़ के लिए बेसिकली बैक्टीरिया के आइडेंटिफिकेशन और उनकी स्टडीज़ के थ्रू हम लोग एंटीबायोटिक्स प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रॉपर बना पाएंगे। सो उसके ही लिए हम लोग ये टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। सो फर्स्ट टेस्ट इज इंडोल प्रोडक्शन टेस्ट। नाउ हम लोग ये टेस्ट क्यों परफॉर्म कर रहे हैं? हम लोग को पता है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। अभी सारे ही बैक्टीरिया इंडोल प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, कुछ कुछ बैक्टीरियाज ट्रिप्टोफैन को कन्वर्ट करके इंडोल प्रोड्यूस कर पाएंगे। अभी ये कुछ बैक्टीरियाज कौन से हैं वो हमें इस टेस्ट के थ्रू पता चलेंगे। सो इंडोल टेस्ट इज इम्पॉर्टेंट एज ओनली फ्यू बैक्टीरिया कैन फॉर्म इंडोल विच कैन बी डिटेक्टेड ईजिली यूजिंग कोवाक्स रिएजेंट। सो बेसिकली ये कोवाक्स रिएजेंट का यूज़ करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन से बैक्टीरिया इंडोल प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। सो सम बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस इंडोल ड्यूरिंग द हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन एक अमीनो एसिड है जिसको हाइड्रोलाइज करके जो कुछ बैक्टीरिया जो है वो इंडोल फॉर्म कर लेती है। इंडोल प्रोडक्शन जो टेस्ट है उसके लिए जो मीडियम यूज करना है वो है ट्रिप्टोफैन ब्रॉथ मीडियम, और जो रिएजेंट यूज करेंगे दैट इज कोवाक्स रिएजेंट। सो ट्रिप्टोफैन जो है वो ट्रिप्टोफैनेस एंजाइम के प्रेजेंस में इंडोल में कन्वर्ट हो जाता है और as a byproduct pyruvic acid and ammonia. So indole production can be demonstrated by inoculating a bacterium into tryptophan broth. So tryptophan broth के अंदर जब हम लोग इंडोल डालते हैं, ठीक है, तो वो जो बैक्टीरियम है वो उसको इंडोल में कन्वर्ट कर देगी। किसको? ट्रिप्टोफैन को बैक्टीरिया इंडोल में कन्वर्ट कर देगी एंड इट इज डिटेक्टेड बाय यूजिंग कोवाक्स रिएजेंट। कोवाक रिएजेंट जो है विच प्रोड्यूसेस अ चेरी रेड कलर बैंड एट जंक्शन ऑफ मीडियम एंड रिएजेंट। तो बेसिकली जो इंडोल है वो कोवाक्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ HCl और वो रॉज इंडोल और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। जो रॉज इंडोल है वो चेरी रेड कलर कंपाउंड है जो कि हमें बताएगा कि भाई पर्टिकुलर टेस्ट के थ्रू हमें क्या पता चला कि अगर रेड कलर आता है तो हमें मालूम चलता है कि ये जो बैक्टीरिया है वो ई कोलाई हो सकता है, या फिर ऐसे मतलब जो बैक्टीरिया ट्रिप्टोफैन को इंडोल में कन्वर्ट कर पाते हैं उसकी भी एक कैटेगरी है, उसका भी एक लिस्ट है, बट ई कोलाई इज जस्ट एन एग्जाम्पल। नेक्स्ट इज मिथाइल रेड एंड वॉगेस-प्रॉस्क्यूअर टेस्ट। सो इसको हम लोग शॉर्ट में MRVP टेस्ट भी बोलते हैं। इसमें जो मीडियम जो है वो सेम रहता है, बस रिएजेंट डिफरेंट रहता है। दोनों ही टेस्ट में जो मीडियम यूज़ करना है दैट इज सेम, बट जो रिएजेंट है वो अलग है। मीडियम दोनों में हम लोग MRVP ब्रॉथ यूज़ करेंगे। रिएजेंट का जो यूज़ करेंगे दैट इज बैरिट्स रिएजेंट। बैरिट्स रिएजेंट में जो फर्स्ट रिएजेंट है वो अगेन दोनों में कॉमन रहेगा, दैट इज 5% अल्फा नेप्थॉल दैट इज डिजॉल्व्ड इन एब्सोल्यूट अल्कोहल। नाउ जो सेकेंड रिएजेंट है वो मिथाइल रेड टेस्ट के केस में होगा मिथाइल रेड रिएजेंट, और वॉगेस-प्रॉस्क्यूअर टेस्ट के केस में होगा 40% QOH सोल्यूशन। सो
कौन सा रिएजेंट रहेगा मिथाइल रेड के प्रेजेंस में? रिएजेंट 1 तो सेम, बट जो रिएजेंट 2 जो है वो रहेगा मिथाइल रेड रिएजेंट, और वॉकर्स प्रोस्क्योर टेस्ट में रिएजेंट 1 अगेन सेम, बट जो रिएजेंट 2 रहेगा दैट इज 40% QOH सोल्यूशन. सो बोथ टेस्ट आर परफॉर्म साइमल्टेनियसली, एक ही साथ दोनों टेस्ट परफॉर्म करेंगे एज दे आर फिजियोलॉजिकली रिलेटेड. दोनों में हम लोग मीडियम एक ही यूज कर रहे हैं एंड आर परफॉर्म्ड ऑन द सेम मीडियम. सो इट इज कॉल्ड MRVP टेस्ट. अभी MR टेस्ट परफॉर्म होने के बाद दो प्रोबेबिलिटी है, इधर पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आएगा, इधर नेगेटिव आएगा. अगर रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है दैट इंडिकेट्स द डेवलपमेंट ऑफ रेड कलर. क्यों रेड कलर आया? बिकॉज मिथाइल रेड रिएजेंट डाला तो फिर जो मीडियम था उसमें हो गया रेड कलर, और अगर रेड कलर नहीं आता उसका मतलब जो टेस्ट है वो नेगेटिव है. सिमिलरली जो VP टेस्ट है उसमें बैरिट्स रिएजेंट डालने के बाद अगर रेड ब्राउन कलर फॉर्म हो रहा है इसका मतलब जो VP टेस्ट है दैट इज़ पॉजिटिव, और अगर कोई भी कलर फॉर्म नहीं हो रहा है तो उसका मतलब जो VP टेस्ट है दैट इज़ नेगेटिव. ऑन थर्ड इज साइट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट. इसमें जो मीडियम यूज करेंगे दैट इज साइमन साइट्रेट एगार मीडियम, एंड जो इंडिकेटर यूज करेंगे दैट इज ब्रोमोथाइमॉल ब्लू. नाउ ये टेस्ट में हम लोग बेसिकली जो बैक्टीरिया जो है वो साइट्रेट को यूटिलाइज करके जो फाइनल रिजल्ट फाइनल प्रोडक्ट बना पा रहा है कि नहीं बना पा रहा है ये हमें पता चल सकता है इस टेस्ट के थ्रू. सो बेसिकली जो बैक्टीरिया है वो साइट्रेट को यूटिलाइज करेगा और एक केमिकल रिएक्शन इस हिसाब से होगा कि जो साइट्रेट है वो साइट्रेस एंजाइम के प्रेजेंस में जो बैक्टीरिया है उसको कन्वर्ट कर देगी ऑक्सलो एसिटिक एसिड और एसिटिक एसिड में, जो एंजाइम के प्रेजेंस में कन्वर्ट होगा पायरुविक एसिड और CO2 में. नेक्स्ट इज जो CO2 है वो सोडियम और वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा. अभी ये पूरा रिएक्शन जब हम उसको ब्रोमोथाइमॉल ब्लू इंडिकेटर के प्रेजेंस में ब्रोमोथाइमॉल ब्लू इंडिकेटर जब हम डालते हैं जो पूरा जो रिएक्शन होता है वो अभी तक था एसिडिक जो कि ग्रीन कलर मीडियम था. अभी ये ब्रोमोथाइमॉल ब्लू डालने के बाद पूरा कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू कलर में अगर वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया उसमें प्रेजेंट होगा तो. और ग्रीन मीडियम था तब पूरा ही कंडीशन थी एसिडिक कंडीशन थी. अभी जब ब्लू कलर आ गया तब हो गया एल्कलीन कंडीशन. अगर पूरा जो सैंपल है अगर सैंपल में जो बैक्टीरिया है वो साइट्रेट को यूटिलाइज कर देता है और कंप्लीट केमिकल रिएक्शन शो कर रहा है दैट मीन्स जो मीडियम है वो पूरा टर्न किस में हो जाएगा? ब्लू कलर में टर्न हो जाएगा. व्हेन द टेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कैपेबल ऑफ यूटिलाइजिंग साइट्रेट. इधर मैंने 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं. अगर E. coli बैक्टीरिया होगा तो वो इंडोल प्रोडक्शन टेस्ट और मिथाइल रेड रिडक्शन टेस्ट पॉजिटिव देगा और बाकी 2 टेस्ट नेगेटिव देगा. अगर एंटेरोबैक्टीरियल एरोजन है तो वो बाकी के 2 दैट इज वॉगस प्रोस्क्योर और साइट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट पॉजिटिव देगा. और सैल्मोनेला बैक्टीरिया है तो वो देगा मिथाइल रेड और साइट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट पॉजिटिव देगा, बाकी 2 नेगेटिव देगा. इस तरीके से बहुत सारे बैक्टीरियाज का पूरा लिस्ट है, बट आप एग्जाम के लिए ये 3 एग्जाम्पल लिख सकते हैं.